अब एक पवन जी खड़े हो गए, पवन जी खड़े हुए तो उनकी गलती नहीं, तो भाजपा की गलती। भाजपा ने उनको कहा कि हम टिकट देंगे, आसनसोल से टिकट दीजिए। और उसके बाद फिर कहा, वहां पर हल्ला हुआ तो कहा कि ना विड्रॉ कर लीजिए, अब कहीं और से दीजिए। और नहीं दिया आज तो अपने आप खड़े हो गए, खड़े हो गए तो अपन वैसे खड़े नहीं हुए। सब तो एकदम बिल्कुल सब जानता है कि हम तो दोनों बोलते हैं। उनको खड़ा कराया गया पैसा देकर, हमारे पार्टी के कुछ लोगों के खिलाफ, हमारे पार्टी के नेताओं के खिलाफ पीठ ठोकर। तब पर भी अगर हमारे पार्टी के लोग, वरिष्ठ लोग हम बोले भी वहां से देश के लिए तुम एक बार कह दीजिए तो बैठना तो कुशवाहा जी, कुशवाहा वोट लो अपना, ये समझे कि नहीं साहब तो वहां पर राजपूत उधर वोट कर रहा है, उधर वोट कर दे, हम काहे वोट करेंगे, ये हो। लेकिन कुशवाहा लोग ये नहीं सोचे कि हम कर क्या रहे हैं, अब यहाँ इसको वोट कर दिए तो विकास कर देगा क्या, बताइए क्या जाइएगा क्या उसके पास, क्या सुन लेगा आपकी बात। अब ये हल्ला उड़ गया कि नहीं साहब तो बक्सर में ये क्या नाम है राजपूत लोग उसको वोट कर रहा, सुधाकर, झूठ। अगर राजपूत लोग सुधाकर को वोट करता तो दिनरा सुधाकर हारते क्या, कभी नहीं। दिनरा तो एकदम प्योर राजपूत है, भाजपा को वोट किया। और उसी हल्ला के कारण कुछ ब्राह्मण देवता लोग उधर वोट, कैसे किसका कैसे लोगों को वोट किए, सोच सोचिए। ऐसे पार्टी को वोट किए, राजद को और माले को। क्या कहता था कि हाँ टीका और टिक्की काटो, है ना, भूरा बाल काटो, आ जाइएगा उसके पास। हम तो सर हम तो आ गए थे ऐसे ही, भगवान ने हमको चलते ठालते यहाँ ला दिया। ये तो हमारा मकसद कुछ और, हमारा मकसद था इसी शब्दों की हम गाली देते रहते हैं जिंदगी भर भ्रष्ट लोगों को, भ्रष्ट नेता को। हम सोचे कि अपना पार्टी बनावे जिसमें कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग होंगे, ईमानदार लोग, बिना जात। अब वही करते चले तो पहले नीति जी को लगा कि नहीं नहीं ठीक ठाक आदमी है तो हमको पकड़े, और उसके बाद फिर भाजपा को लगा कि ठीक ठाक आदमी को पकड़ा। तो अल्टीमेटली लोगों ने हमको बताया कि नहीं नहीं साहब, पहले नीतीश जी हमसे तो बहुत पहलवा लिए, उसके बाद लोगों ने समझाया कि नहीं भाजपा नेशनल पार्टी है, तो उन्होंने हमसे पहलवा। लेकिन हमको हमारे मन में वही था, ऐसा ही पॉलिटिक्स होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग, चरित्रवान लोग, तभी जाके देश का विकास हो, तभी जाके हम लोग महाशक्ति बनेंगे। ऐसे महाशक्ति बनने से ये हम बोलते रहने से थोड़े बन जाएंगे, जब तक कि हम लोग अपने देश को चरित्रवान नहीं, अपना चरित्र नहीं सुधार, अपने कर्म को नहीं सुधार, तब तक हम महाशक्ति नहीं बने। वायरल हो रहा है किनका, आरके सिंह जो है यहाँ से सांसद, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। अभी हमने आज अखबार देखा नहीं, अखबार हमने नहीं देखा। अखबार में आया है क्या, न्यूज़पेपर में आया है? हर जगह चल रहा है, न्यूज पे से लेकर सोशल मीडिया पर टीवी चैनल पे भी चल रहा है। हमने देखा नहीं। वो कह रहे हैं कि हमें हरवाया गया है, कौन कह रहे? विधायक और पूर्व विधायक और पूर्व विधायक हमें हरवाए हैं। ये तो वो बताएंगे कि कौन कौन लोग हरवाए हैं। 60% पोलिंग जब वो कह रहे हैं, हमने तो देखा नहीं, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि विधायक पूर्व विधायक ने हमको हरवाया, तो उनसे पूछिए कि आप नाम बताइए कि किसने किसने हरवाया। तो बोल रहे हैं कि हम लिख करके केंद्रीय नेतृत्व को दे चुके हैं। एक बात कहें, कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कि आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। किसका भी हरवाएंगे, जो लोग विधानसभा में खड़े होंगे उनके भी हराने काम करेंगे। इसलिए चुनाव जीतना हारना जीवन में जी, मैं कम से कम 12-13 चुनाव लड़ा हूँ जी, 7-8 चुनाव जीता हूँ और हारा हूँ। हारने के बाद हमने अपनी कमी को महसूस किया कि हमारे कमी की वजह से हो सकता है जनता ने हमको नहीं जिताया हो, लेकिन हमने किसी को एलिगेट नहीं किया। आप लोग बता रहे हैं कि ऐसा वो कह रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए कि आप उस विधायक का नाम बताइए जिसने आपको हराने का काम किया, या पूर्व विधायक का नाम बताइए
क्या किसी You are पार्टी the में वो person. जाने वाले हैं इसलिए तो बयान भाई नहीं कर रहे उन्हें हैं? बताएंगे कि हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। जब फिसलन हो जाती है किसी रास्ते में तो कौन यहाँ गिरा कौन वहाँ गिरा कोई जानता है। तो फिर यही है। एक मिनट क्या कि 25 में जी, दुख में तकलीफ में मन को शांत रखना चाहिए। लेकिन एक बार वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए राजनीति एक ऐसी ये है कि इसमें ज्यादा आदमी को घबराना नहीं जी। नहीं मैं कहूँगा। अब वो क्यों बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं ये तो वो बताएंगे कि किसने उनको हरवाया किसने ये किया वो। लेकिन हारने के बाद हर उस कैंडिडेट को जो चुनाव हारता है उसको अपने भीतर आंकलन करना चाहिए कि हम क्यों हारे। हम किसी को एलिगेट कर सकते हैं वो हमारी इच्छा है वो कहीं वो रीजन हमको तो नहीं दिखाई देता लेकिन स्वयं आप आंकलन करें कि मैं क्यों हारा। वो कह रहे हैं कुशवाहा वोट नहीं दिए, ब्राह्मण वोट नहीं दिए, ये लोग उन लोगों के वोट दिए हुए 5 लाख वोट आ गया। पवन सिंह को पैसा देकर चुनाव लड़वाया गया। बीजेपी की लड़ाई है। नाम बताइए आप। बीजेपी के नहीं, बड़े आप जो एलिगेट कर रहे हैं कि पैसा दिया गया दुनिया दिया गया तो आप जो है चूंकि बताइए कि किसने पैसा दिया और क्यों खड़ा करवाया। आदमी तरह तरह के एलिगेशन कर सकता है वो एक अलग बात है लेकिन ये मुंह से कह देना कि हाँ कोई विधायक पूर्व विधायक और एक नेता थे जिनका क्रिमिनल एथी रहा है क्या क्या हमने बताया लोगों ने हमको। तो ये सब बातें करने से क्या मिलेगा ना। और एक बात जान लीजिए ज्यादा अफसाने पर राजनीति में आदमी फिसलते चला जाता है। अभी भी वो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हम हरवाने का काम करेंगे जो लोग हमें हरवाए हैं। तो पहले लिस्ट बना लें कि किसको किसको हरवाएंगे और खुद भी खड़ा होकर के देख लें कि किस विधानसभा से चुनाव जीतते हैं। तब जरूरत पड़ी तो विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। बिल्कुल तो लड़िए ना भाई। तो मना कि हम मुखिया का लड़िए विधानसभा का लड़िए हम मुखिया का लड़ जाइए सरपंच का लड़ जाइए। आरके सिंह एक अच्छे अधिकारी है और उनके रिटायरमेंट के बाद पार्टी ने उनको सम्मान दिया, तो सांसद बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। हार जीत का जहाँ तक सवाल है बड़े बड़े लोग हारे, ऐसा नहीं है कि बिना हराए वो हारे, उनको भी हराया गया, सभी हारे। जनता की जागृति है और वास्तव में ऐसे हर समाज की चीज कल्पना हम कर लोकतंत्र रहे जब तक है थे। हार जीत खगड़िया जैसे है, जगह पर जहाँ जीत पर लगी ऐसे रहेगी। ये दुराचारी के लोकतंत्र लिए की पुतलादान हो रहा है जो हमेशा बात से यही बिहार जिसके जुबान में विद्वता होने दो के बार बावजूद भी एक अलग से विद्यमान नजर आता है। इंदिरा गांधी एक हार ऐसा गई चुनाव व्यक्ति में, जो व्यक्ति कहीं से मान्यता तो और खरीद भी ले आया, तमाम लोग यानी कि हारे। माननीय होने का और लेकिन आज उसका मैं दाम पहला है चुनाव कि लोकसभा जहाँ का पर एक लड़ा, मैं वो ऐसे चुनाव इस्तेमाल बहुत हुए कम जिसे वोट से। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं जो भारत के बहुत विभूति हैं। आज सोचने की कोई जरूरत एक नहीं, ऐसे व्यक्ति का पुतलादान लेकिन हो रहा है जो कि हमें संभल कर बोलना चाहिए। जो कुछ भी बोलें हमारे ऊपर नियंत्रण रहना चाहिए। पार्टी के ऊपर कोई सवाल न खड़ा हो हमारी किसी बात से, इसका ध्यान तो हमें रखना ही पड़ेगा, रखना ही चाहिए। और जो भी बात है, पार्टी में कार्यकर्ता है, नेता है, सभी हैं, सभी मनुष्य हैं, कभी अधिक, बाकी ये सारी बातें सब में होती हैं। लेकिन क्या घर की बात सड़क पर की जाती है? सड़क पर करने से नुकसान सिर्फ पार्टी का ही होगा। हम करेंगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपनी हार को लेकर जो खुलासा किया है, जिन लोगों की तरफ इशारों में उंगली उठाई है और अपने हार का जिम्मेवार बताया है, उसके बाद बिहार भाजपा में उबाल है। आरके सिंह ने साफ तौर पे कहा था कि कुछ लोगों ने जानबूझकर पहले तो पवन सिंह को पार्टी ने आसनसोल से टिकट दिया, उसके बाद उनको कहीं और से टिकट देने की बात हो रही थी, टिकट नहीं मिला तो पवन सिंह खड़े हो गए। और आरके सिंह ने आरोप लगाया कि पार्टी में वे लोग जो कि बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उन्होंने पवन सिंह को पैसे देकर खड़ा कराए। उसके बाद जो गंभीर आरोप आरके सिंह ने लगाया, वो कहा
कि कुछ लोगों ने दगाबाजी की है। ठीक है कि कुशवाहा समाज के कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, कुछ ब्राह्मण देवता ने भी वोट नहीं दिया, बावजूद इसके वो हारते नहीं, लेकिन पार्टी की तरफ से दगाबाजी हुई। और ये दगाबाज वो था जो कि मुख्यमंत्री बनना चाहता है, और हमारे यहाँ के कार्यकर्ता नारा लगा देते थे, मुख्यमंत्री कैसा हो, आरके सिंह जैसा हो। सब लोग जानते हैं कि आरके सिंह का कामकाज अच्छा रहा है। पार्टी नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री ने जो उनको जवाबदेही दी थी, उस जवाबदेही को उन्होंने ईमानदारी पूर्वक निभाया, आरा का विकास किया। बावजूद इसके वे षड्यंत्र का शिकार हो गए, और चुनाव के इतने दिनों बाद, जैसा कि मगरुआ ने पहले कहा था कि आरके सिंह को ये लग रहा था कि उनको किसी न किसी तरीके से समायोजित किया जाएगा, राज्यसभा भेजा जाएगा और वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लेकिन 6-8 महीने बीत गए, जब आरके सिंह को लगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तो आरके सिंह ने मोर्चा खोला और साफ कह दिया कि धोखेबाजों को वो किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, जरूरत पड़ी तो चुनाव भी लड़ जाएंगे। लेकिन राजपूत समाज की सबसे बड़ी कमी क्या है कि बड़ा हो या छोटा, ये स्वभावतः लठैत होता है। अब आरके सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, उस पर बिहार भाजपा के नेता दबे स्वरों में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनके आरोपों को खारिज कर रहे हैं। लेकिन आरके सिंह ने इतना बड़ा विस्फोट किया है कि पूरी भाजपा हिल गई है, और केंद्रीय नेतृत्व को आज न कल इन 2 बिंदुओं पर जवाब देना ही होगा कि किसने पवन सिंह को पैसा देके खड़ा कराया, और आखिर बूथ पर जो वोटर लिस्ट नहीं पहुंचा, स्लो रहने को कहा गया, वो किसने कराया। आरके सिंह कहते हैं कि हमारे पास सब सबूत है। तो जैसा कि मगरुआ ने कहा कि राजपूत समाज में दिमागवा ठेहुना में होता है, लठाइती की परंपरा होती है, और ये जब लाठी उठाते हैं तो अपनों पर ही प्रहार करते हैं। ज्यादातर बिहार भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं या जिन पर आरोप लगाया गया है, वो तमाम लोग चुप्पी साधे हुए हैं या इशारों में अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन बोल कौन रहा है? अमरेंद्र प्रताप सिंह। बोल कौन रहा है? भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह। माने आरके सिंह पर निशाना साधने के लिए, जैसा कि भाजपा हमेशा करते रही है कि अगर कोई राजपूत नेता अपने हक का सवाल उठाता है तो दूसरे राजपूत नेता को उसके खिलाफ खड़ा करो और उससे ऐसी ऐसी बातें बुलवाओ जिससे आपस में ही उलझ के रह जाएं। राघवेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि अपने अंदर झांकना चाहिए, मुखिया का चुनाव भी नहीं जीतेंगे और पता नहीं क्या क्या, किसका चुनाव जीतेंगे किसका चुनाव नहीं जीतेंगे, वो पार्टी नेतृत्व में जिस पर आरोप आरके सिंह ने लगाया है उनको कहने दीजिए। आप क्यों बिलबिला रहे हैं? दूसरी तरफ अमरेंद्र प्रताप सिंह पूर्व मंत्री रहे हैं, बुजुर्ग हैं, अपने तरीके से उन्होंने आरके सिंह को सलाहियत दी कि अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे हैं, अन्य लोग भी हारे हैं, धैर्य रखना चाहिए। तो अन्य लोग भले बोले या ना बोले, लेकिन आरके सिंह के मुंह खोलते, जेन्युइन सवाल उठाते,
ये राजपूत समाज में जो लठैत हैं, जिनके बोलने का कोई मतलब नहीं बनता था, आरके सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले खड़े हैं। यानी अपनों पर लाठी चलाओ, सर फुटौल करो और बहादुर बनो।